एक बार एक आदमी नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने के लिए गया। तभी उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और वह दोनों के बीच बातें होते होते भगवान के बारे में बहस करने लग गए। तभी नाई ने कहा कि मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता और इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, यह सब केवल अफवाह की बात है। नाई की बात सुनकर उस आदमी ने नाई से पूछा कि तुम भगवान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी नाई ने कहा कि भाई, हमारी दुकान के सामने एक मंदिर है और उस मंदिर के बाहर जब तुम जाओगे तब तुम सब समझ जाओगे कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं और भगवान का नाम भी एक झूठ है। मुझे तो लगता है कि तुम सब पागल हो गए हो। मुझे तो लगता है अगर भगवान होते तो इस दुनिया में इतने लोग कभी भूखे नहीं मरते और ना ही इतने लोग इन बड़ी बड़ी बीमारियों से तड़प कर मरते। इसलिए मैं कभी भी भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। तभी उस आदमी को नाई की ऐसी बातें सुनकर बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन वह उससे किसी भी बात पर बहस करना नहीं चाहता था और वैसे भी वो आदमी उस नाई को किसी भी तरह से समझा नहीं पाया, इसलिए वह चुप हो गया। जब वह आदमी बाल कटवाकर उस नाई की दुकान के बाहर आता है और वह खड़ा होकर उस मंदिर की तरफ देखता है, वहाँ मंदिर के बाहर बहुत सारे गरीब लोग बैठे हुए हैं। उन गरीब लोगों में से एक गरीब व्यक्ति की दाढ़ी और बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसे देखकर वह आदमी वापस नाई की दुकान में जाकर उस नाई से बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी भी बाल काटने वाले नाई का कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि इस संसार में नाई तो होते ही नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर नाई बहुत गुस्सा हो गया और वह उससे बोला, अरे मेरा अस्तित्व क्यों नहीं है? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ और अभी अभी मैंने तुम्हारे भी तो बाल काटे हैं। नाई की बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं कोई नाई को नहीं मानता। अगर वह होते तो क्या मंदिर के बाहर लंबी दाढ़ी और लंबे बाल वाले आदमी होता। तभी उस आदमी की बात सुनकर नाई ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने बाल कटवाने किसी के पास जाएगा ही नहीं तो नाई उसके बाल कैसे काटेगा। तभी उस आदमी ने नाई से कहा कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, वो आदमी तुम्हारे पास बाल कटवाने नहीं आएगा, तो क्या तुम उसके बाल काटने के लिए तुम उसके पास नहीं जा सकते? आखिर वह भी तो एक गरीब आदमी है। उस आदमी की बात सुनकर नाई बहुत गुस्सा होकर कहा कि इस संसार में तो बहुत सारे गरीब हैं, तो क्या मैं सबके पास बाल काटने जाता रहूँगा, और वह भी बिना पैसे के। तभी उस आदमी ने नाई को बड़े ही प्यार से कहा कि जिस तरह तुम किसी भी अन्य व्यक्ति की बिना दुकान में आए बाल नहीं काट सकते हो, ठीक उसी तरह भगवान भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर बिल्कुल विश्वास और श्रद्धा नहीं रखते। इसी प्रकार से भगवान भी उनकी सहायता नहीं करता है, क्योंकि उनके भी कुछ नियम होते हैं। और यह सत्य है कि चाहे तुम्हारे या हमारे जैसों का कोई अस्तित्व हो और हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, मगर हम किसी गरीब की सहायता बिल्कुल भी नहीं करते। और हम उनकी सहायता क्यों नहीं करते? क्या इसका जवाब तुम्हारे पास है? मेरे ख्याल से आप तो किसी गरीब को अपनी दुकान के आगे बैठने भी नहीं देते होंगे। तभी उस आदमी की बात सुनकर नाई ने शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी उस आदमी ने नाई से कहा कि भाई, मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, लेकिन हम अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो हमें उसके बारे में बुरा भी कभी नहीं कहना चाहिए। अगर आप सच्चे मन से उस ईश्वर को दिल से याद करेंगे तो वह आपकी और आपके परिवार का हमेशा ध्यान रखेगा। व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। हमें जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में इन 6 नियमों को मानकर उनकी पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। पहला है कुल देवी देवताओं की पूजा। आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने कुल देवी देवताओं के बारे में जानते तक नहीं हैं।
धार्मिक मान्यता है कि हर कुल के अपने अलग अलग देवी देवता होते हैं, जिनकी पूजा और आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और व्यक्ति तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होता है और आने वाली 7 पीढ़ियों तक उनका आशीर्वाद बना रहता है। दूसरा है भगवान को भोग लगाए। जिन घरों में खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उस घर में माँ अन्नपूर्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे घरों में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती, इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ रखें और रोजाना सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाए। तीसरा है अन्न का करे दान। हिंदू धर्म में अन्न दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि भूखे और ज़रूरतमंदों को भोजन कराने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए महान ऋषियों का कहना है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार सैलरी का कुछ अंश दान में जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से घरों में बरकत बनी रहती है। चौथा है ग्रंथों का पाठ करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों में छिपे हुए ज्ञान को जरूर पढ़ना चाहिए। महान ऋषियों का कहना है कि जब व्यक्ति इन ग्रंथों को पढ़ेगा तो उनका अनुसरण जीवन में भी करेगा। इससे व्यक्ति को जीवन में आने वाले संकटों से बचाया जा सकता है। साथ ही जीवन में तरक्की के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखता है। पांचवा है गाय की पूजा। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। ऐसे में नियमित रूप से गाय की सेवा करने से जीवन में सभी परेशानियों का अंत होता है। छठा है एकादशी व्रत। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन व्रतों को रखने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में एकादशी के दिन हिंसा करना, झूठ बोलना, शराब पीना आदि काम वर्जित है।